Hello and welcome to my channel, and in this reading we are going to talk about Leo sign। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से सिंह राशि के हैं, लियो हैं, आपके रिसेंट फ्यूचर में क्या मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, इस विषय पर हम इस कार्ड्स के थ्रू चर्चा करेंगे कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं लियो पीपल आप लोगों के लिए, तो चलिए इस रीडिंग को आप पूरा देखिए। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक पर आपके लिए हाई प्रीस्ट कार्ड आया। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, वैसे भी बहुत एनर्जेटिकली हाई वाइब्रेशनल कार्ड होता है ये, लेकिन अगर आप इस कार्ड की वाइब्रेशंस को देखोगे तो एक्सट्रीमली हाई वाइब्रेशंस है। दिस हाई प्रीस्ट इज लाइक एम्परर, है ना, तो बहुत ही क्लासी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपके लिए ओवरऑल निकल कर आई है, ठीक है। और साथ में हमारे पास में यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी आपके लिए आया है, लेकिन ये हर्मिट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रेसफुल हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा आपके लिए जो कार्ड आया है, हैप्पी कार्ड आया है, मेंडिंग कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेलेनाइट कार्ड है। अगर हम सबसे पहले बात करें हाई प्रीस्ट कार्ड की, हाई प्रीस्ट कार्ड जो होता है ये मेजर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कार्ड है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी आने वाले फ्यूचर में मेजर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स, तो हाई प्रीस्ट जो कार्ड होता है वो बेसिकली मेजर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कार्ड है। तो सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल बात है कि आपकी आने वाले फ्यूचर में एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप गेन करने वाले हो, ठीक है। बहुत हाई पोजीशन, हाई अथॉरिटी, हाई रेस्पेक्ट, हाई सोशल पोजीशन, ठीक है। तो काफ़ी बहुत 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 ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका होगा। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको सही गाइड करें, या आपके अपने अंदर का जो इंटरनल गाइडेंस है वो बहुत स्पिरिचुअली हाई हो जाए, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत रेज हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जिन पे आपको पहले जवाब नहीं मिल रहे हो, अचानक से आपको ऐसा लगने लगे कि यस आई हैव द आंसर्स, आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, और अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैनिफेस्टर का भी ये कार्ड है कि आपने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, और आप वो पाएँ। इस तरह की यहाँ पर हमको एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो हाई प्रीस्ट कार्ड होता है, इसमें ये यूनियन और मैरिज का, टुगेदरनेस का भी कार्ड है। मोस्ट पॉसिबली आप जिस व्यक्ति के साथ में मैरिज करना चाहते हैं या रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, तो वो भी आपको पॉसिबल है आपके लिए होना। बहुत हैवी विजडम गेन करें, समझदारी गेन करें, दोनों कार्ड्स में है ऐसा। और लीडरशिप आपको मिले, किसी न किसी तरह का प्रमोशन मिले, लीडरशिप मिले, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हाई पोस्ट। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रिपल क्राउन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस जो हाई प्रीस्ट का स्पेशल इसका जो क्राउन है, बड़ा ही स्पेसिफिक क्राउन है, और 3 लेयर्स का ये क्राउन नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के हर फील्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है 3 टियर, 3 तरह की डेवलपमेंट, 3 तरह का हाइट, 3 तरह का अपलिफ्टमेंट, या 3 तरह का कुछ आपको बेटर हो आपकी लाइफ में, फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल लेवल पर, माइंड, बॉडी या सोल के लेवल पर, फैमिली, फ्रेंड्स और आपके वर्क प्लेस पर। इस तरीके से लाइफ के कम से कम 3 आपके जो एरियाज होंगे वहाँ पर आपको ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये कार्ड जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी डिनोट करता है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कैरेक्टर की तरह आप सोसाइटी में उभरो, या एक सोशल इन्फ्लुएंसर की तरह, या प्रोफेट की तरह आप उभरो। अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज दूसरे लोगों को दो, आपकी नॉलेज का फ़ायदा दूसरे लोगों को, लोग आपको फॉलो करें, ठीक है, या आप लोगों को एक गुरु की तरह गाइड करो, या आपको कोई बहुत अच्छे गुरु मिले, इसकी एनर्जी भी यहाँ पर है। आप अपनी नॉलेज शेयर करें और बदले में आपको डिवाइन लव भी मिले, आपको लोगों का भी प्यार मिले,
न्यू लर्निंग्स, न्यू स्किल्स आप सीखें और आप अपने लाइफ का पर्पस सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ें। आने वाले समय में इसकी बहुत बहुत संभावना है। तो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर वाइब्रेशंस आ रही हैं इस कार्ड के द्वारा आपके लिए, लियो पीपल। दूसरा कार्ड जो हमारे पास आपके लिए हर्मिट कार्ड है, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि इसके अराउंड दोनों तरफ जो कार्ड हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप हर्मिट कार्ड को देखें, यहाँ पर हर्मिट कार्ड विड्रॉल और हीलिंग का कार्ड होता है। यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मे बी इस वक्त में आप एक हाई स्पिरिचुअल एनर्जी में है और आने वाले समय में आप थोड़े समय के बाद में थोड़ा विड्रॉ करेंगे वापस से एक और हायर पर्सपेक्टिव पर जाने के लिए, मतलब अपनी एनर्जी को और रेस करेंगे। या फिर इस वक्त में आप हर्मिट मोड में है, अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं और आने वाले समय में आप उन स्पिरिचुअल हीलिंग्स का आपको फ़ायदा मिलेगा। ये वाइस वर्सा हो सकता है। अभी अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आने वाले समय में आप और अधिक हील होंगे और अधिक विजडम गेन करेंगे। या अभी आप थोड़ा रेस्टिंग रिलैक्सेशन के मोड में हैं, हीलिंग कर रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको अपने फ्यूचर में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मतलब और आप ये मेरी अपनी स्टडी कहती है या मेरा अपना अनुभव कहता है कि आप लाइफ में आपकी ऐसी फेजेस आती है जब आप हाई प्रीस्ट एनर्जी से हर्मिट एनर्जी और हर्मिट एनर्जी से हाई प्रीस्ट एनर्जी में इस तरह से राउंड एंड राउंड चलता रहता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली इम्बैलेंस फील करते हो या आपको अधिक हीलिंग्स की ज़रूरत होती है या रेस्ट रिकुपरेशन की ज़रूरत होती है तो आप हर्मिट मोड में जाते हो। जब अपने आप को फिक्स करके हाई एनर्जी, हाई कॉन्शियसनेस लेकर आप अपने हीलिंग से बाहर आते हो, अपने रेस्टिंग मोड से बाहर आते हो, तो आप एक हाई प्रीस्ट की तरह सोसाइटी को सर्व करते हो और आप अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों में ग्रोथ देखते हो। और एक लंबे समय तक ग्रोथ के बाद या लोगों को सर्व करने के बाद अगेन आप ड्रेन फील करते हो, आप एक ब्रेक फेज में जाते हो और आप हर्मिट मोड में आते हो। तो मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ की आने वाले समय में साइकिल होने वाली है। कुछ समय तक आप आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहें, लोगों से कनेक्टेड रहें, फिर आप विड्रॉ करें, हीलिंग करें, फिर आप आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट हों, ग्रोथ करें, फिर आप हीलिंग करें। इस तरह की साइकिल मुझे आपकी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। हर्मिट कार्ड जो होता है ये आपका रिप्लेनिशिंग का, एनर्जी रिप्लेनिशिंग, माइंड बॉडी स्पिरिट का रिप्लेनिशिंग का कार्ड है, एनर्जी रिप्लेनिशमेंट का कार्ड है। तो थोड़ा एनर्जी वर्क कीजिए, रिलैक्स कीजिए, आने वाले समय में सॉलिट्यूड में रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में हैं और ड्रेन फील कर रहे हैं तो थोड़ा सॉलिट्यूड में रहिए, अकेले रहिए। अपने रिलेशनशिप की, सेल्फ के साथ रिलेशनशिप की, दूसरों के साथ रिलेशनशिप की हीलिंग कीजिए और अपने हायर पर्पस के लिए और मेजर हायर पर्पस के लिए और बड़े हायर पर्पस के लिए और ज़्यादा खुशी के लिए और ज़्यादा फुलफिलमेंट के लिए खुद को तैयार करेंगे या करना चाहिए आपको इस समय में, आने वाले समय में, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन किया था कि आप इन एनर्जीज़ को कैसे, इन एनर्जीज़ में कैसे हो सकते हैं, एक हीलिंग कैसे कर सकते हैं या अपना स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो कैसे कर सकते हैं या अपनी हर तरह से अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू अचीव दीज हाई एनर्जीज, इस हाई एनर्जी में या इस हाई एनर्जी में आप कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आपके लिए कार्ड आया, हैप्पी कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड जो है सेल्फ, अल्टीमेट सेल्फ लव का कार्ड है। जैसा कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं काफ़ी आपको हैप्पी वाइब्रेशंस नजर आ रही। तो अगेन ये भी एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कार्ड हमको दिख रहा है। हाई वाइब्रेशंस कैसे अचीव कर सकते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहकर अचीव कर सकते हैं। हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सकते हैं, हैप्पी रहकर अचीव कर सकते हैं। जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगेंगी। खूब खुश रहिए, खूब इंजॉय कीजिए, लाइट माइंडेड रहिए, ठीक है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव कीजिए, जॉयफुल मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी खुशियों में हंसिए, लोगों को हंसाइए। जो कुछ आपके पास में है ऑलरेडी आपके पास में, उसमें ग्रैटिट्यूड में रहिए, फुलफिलमेंट की फीलिंग में रहिए। मन में ये भावना रखिए कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। उदासी, सैडनेस, डिप्रेशन की बजाय हैप्पीनेस को चुनिए, शिकायत की बजाय ग्रैटिट्यूड को चुनिए, ठीक है। और द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आप जहाँ हैं वहीं पर ग्रास ग्रीन है, बल्कि ग्रीनेस्ट है। ऐसा अगर आप मानेंगे, मेरा ग्लास आधा भरा है, अगर आप ऐसा देखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में और अधिक हैप्पीनेस और अधिक हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जो कुछ आपने अब तक अचीव किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है स्पिरिचुअली भी और अदरवाइज भी, तो अपने जो भी आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको एंजॉय कीजिए, उनके लिए अपने आप को आप प्राइड फील कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइफ को या कुछ अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो भी रहा है, कभी आपका मन खराब हो भी रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
खुशी खुशी के रास्ते पर, जो जिस जगह जिस चीज़ में जिस काम में आपको खुशी मिले वो काम आप करते करते आगे बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली नए रास्ते, जिसको बोलते हैं आइस ब्रेक कर, कहीं अगर आप अटक गए हैं, कहीं रुक गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले आपकी ग्रोथ, किसी भी तरह की ग्रोथ हो सकती है, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि पहले आप बहुत अधिक अच्छी पोजीशन पर थे, अभी उन चीज़ों में थोड़ा डाउनफॉल आ गया है और इस वजह से आप डिप्रेस है कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट हार्टेड रहिए, तो जो भी ऑब्स्टेकल आया है वो टूट जाएगा, बर्फ़ टूट जाएगी, आइस ब्रेक हो जाएगा। अगर आप अपने हैप्पी और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप बने रहेंगे, तो आपकी खुशी में ही आपके मिरेकल्स, आपके जो लाइफ में जो बिग चेंजेस आने हैं, हाई वाइब्रेशनल बिग चेंजेस जो आने हैं, वो आपकी खुशी में ही निहित है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड देन वी हैव मेंडिंग कार्ड फॉर यू। मेंडिंग का मतलब ही होता है कि चीज़ों को ठीक करना। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग रही हो जिनको आपको हील करने की ज़रूरत है, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उन चीज़ों का फॉरगिवनेस की एनर्जी होती है इसमें। तो कहीं पर ये, अगर सेल्फ को, अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद को माफ़ कीजिए। अगर लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, लोगों को माफ़ कीजिए। आर्ग्यूमेंट अगर आपका किसी के साथ हो गया तो पैचअप कर लीजिए, ठीक है। और लाइफ में रुकने की बजाय, रिलेशनशिप में रुकने की बजाय, या खुद पर ब्लेम करने की बजाय, या दूसरों को ब्लेम करने की बजाय आगे बढ़िए। अगर आप अपने और दूसरे लोगों के बीच की, या अपने अंदर भी आपने कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर लिया, उस एनर्जी को आप क्लियर कर देंगे। जैसे ही आप उस एनर्जी को क्लियर करेंगे, और आपका जो ऑब्स्टेकल होगा वो चले जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत चॉइसेस ले लेते हैं, या फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत तरीके से बिहेव कर देते हैं रिलेशनशिप में। तो आप, मेंडिंग का मतलब है आप एक बार फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा वाइज, ज़्यादा बुद्धिमत्ता के साथ में, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैच्योरिटी ऑल्सो। ज़्यादा बुद्धिमत्ता के साथ में, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में एक बार फिर से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को पाने के, आप अपनी गोल को पाने के बहुत बहुत करीब हैं। जो कुछ भी आपने अब तक मेहनत करी है वो कोई वेस्ट नहीं गई है, और जो कुछ भी आगे आप स्कीम्स बनाएंगे, जो भी आप आगे करने वाले हैं, वो सब आपको मेंडिंग से मिलेगा। मेंडिंग मतलब फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको भूल के आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप ऑब्स्टिकल से पार पा जाएंगे। एंड उसके बाद में मैंने क्वेश्चन किया था कि इस सारा जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, और जो कुछ भी आपको करने को कहा जा रहा है, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, हीलिंग करें, मेंडिंग करें, खुश रहें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, व्हाटएवर, तो उसका आउटकम क्या होने वाला है। हमारे पास आपके लिए आउटकम कार्ड में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो कुछ भी चेंजेस आप अपने अंदर करेंगे, आप एक बहुत ही लॉजिकल, वाइज पर्सन की तरह उभर कर आएंगे अपनी लाइफ में। लॉजिकल डिसीजंस ले पाएंगे। आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू, आपकी बिहेवियर के थ्रू, आपके कैरेक्टर में आपका विजडम बोलेगा, आपकी नॉलेज बोलेगी, आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। आपको लोग एक ज़्यादा लॉजिकल और एक ज़्यादा क्लियर माइंडेड पर्सन की तरह पहचान सकेंगे, देख सकेंगे। आप अपने लिए एक यूनिक पाथ बनाएंगे। आप खुद तो ग्रो करेंगे ही, खुद तो एक क्वीन एनर्जी है ही है, लेकिन दूसरे लोगों को भी आप बहुत इंस्पायर करेंगे कि लोग आपके पाथ को फॉलो करें, आपकी जर्नी को समझने की कोशिश करें, और आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। आप एक लीडर की तरह, एक पाथ मेकर की तरह, एक पायोनियर की तरह एक नया कोई पाथ बनाएंगे फ्यूचर में। आप अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को पहले रखना सीखेंगे। सेल्फ लव, क्योंकि मैंने कहा, तो खुद की ज़रूरतों को पहले रखना। आपकी ग्रोथ किस में है, आपकी भलाई किस में है, उस पर आप सोचने लगेंगे। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये कार्ड है बहुत ही ज़्यादा सोशल हेल्पिंग कैरेक्टर होता है ये जो हाई प्रीस्ट है। तो दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हुए अपनी एनर्जी को बहुत आपने ड्रेन कर दिया हो, आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया हो, अपने वाइब्रेशंस को या अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान देने की बजाय आप दूसरे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, इसी वजह से कहीं आप डाउन फील कर रहे हो। तो अब आने वाले समय में जो चेंजेस आप करेंगे, तो आप अपनी नीड्स को पहले रखेंगे। भाई मेरे लिए क्या ज़रूरी है, जो मेरे लिए हेल्पफुल है मैं पहले वो करूँगी, अपनी भलाई पहले, फिर दुनिया की भलाई बाद में। इस तरह से आप चेंज होंगे आने वाले समय में।
और इस वजह से आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल डिसीजन लेंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालेंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। और एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ, और अपनी, जैसे कि आप देख रहे हैं, कंट्रोलर की तरफ, अपनी लाइफ का कंट्रोल, मुझे जैसा जाना है, यू विल बी ऑन द ड्राइवर सीट ऑफ योर ओन लाइफ। इस तरह का मुझे एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही, और इसमें आपको मदद करेगा सेलेनाइट क्रिस्टल, आपको बहुत मदद कर सकता है। सेलेनाइट का वॉन्ड आप अपने पास रख सकते हैं। सेलेनाइट क्रिस्टल को किसी भी तरह से आप अपने आप को अपने पास में रखिए। ये आपके माइंड की, ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, ये आपको देगा, सही तरीके से सोचना आपको सिखाएगा। आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, टॉक्सिक रिलेशन से, टॉक्सिक सिचुएशन से बचा सकेंगे, कट ऑफ कर सकेंगे ऐसे लोगों को इस क्रिस्टल की एनर्जी की मदद से। ये क्रिस्टल आपके अंदर डिविनिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ जगाएगा और डिसीजन पावर्स को आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा। और ओवरऑल आपकी लाइफ में जो कुछ भी कहीं थोड़ा बहुत भी अगर गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करने में ये क्रिस्टल आपकी बहुत मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये थी लियो और पीपल आप लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर की एनर्जी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। तो ये है माइंडफुल जर्नी का वुमेन एम्पावरमेंट 10 डेज वर्कशॉप। अगर आप एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जीता जाए, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वर्क प्रेशर को हैंडल किया जाए और हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस और हेल्थ इश्यूज से कैसे निपटा जाए। तो इस वर्कशॉप में होंगे वीडियो लेक्चर्स, मेडिटेशंस, एफर्मेशंस, इंटरैक्टिव टॉक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी फन एक्टिविटीज और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट माइंडसेट चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, तो 10 दिन की इस वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को, जो कि अप्रैल में होने वाली है, ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो